Immigration is relocation. Foreigners settle in a new nation. Some become citizens. Naturalization. ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों को बाहर स्टडी करने के लिए भेजने के लिए, या जो स्टूडेंट्स बाहर स्टडी करना चाहते हैं। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप एज ए स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक काम आप अगर सीख लें तो आपकी लाइफ वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो सकती है, और आपको वहाँ पे जो है बिगनिंग में जो बॉदरेशंस होती हैं जब हम दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो नहीं होंगी। हमारा चैनल रियल लाइफ स्कूल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम जसविंदर सिंह रंधावा है। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रियल लाइफ स्कूल। आई एम नॉट एनी एजेंट और इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एंड द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज not to promote any immigration company or to attract any students as a client. So our purpose is to create awareness among the people, among the students and parents uh, who are interested to go abroad for higher studies. तो जब भी आप स्टडी करने के लिए, चाहे आप यूके, चाहे आप कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक काम आपको आने चाहिए। सबसे मेन चीज़, आपको कुकिंग आनी चाहिए। गर्ल्स अगर पढ़ने जा रही हैं तो उनको शायद ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि वो कुकिंग कर लेती हैं, अपनी मदर के साथ वो कुकिंग सीख लेती हैं, लेकिन बॉयज़ स्पेशली जो 12th पास करके ग्रेजुएशन करने के लिए या डिप्लोमा करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मदर्स ने बहुत पैम्पर्ड रखा होता है, तो उनको कोई भी काम या तो वो खुद से नहीं करते या उनको करने नहीं दिया जाता, ना ही उनका इंटरेस्ट होता है। तो प्लीज़ भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि यू शुड लर्न हाउ टू कुक, क्योंकि वहाँ पे आप बाहर से खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। किचन का काम सीख लें। आपको वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर्ड रूम में रहना पड़ेगा, वर्क डिवाइड हो जाएंगे। सेम किचन हो सकता है 6-7 लोग शेयर कर रहे हों। अगर आप वहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो लोग आपसे चिढ़ना शुरू कर देंगे। तो ऑलवेज लर्न हाउ टू वर्क इन किचन। खाना कैसे बनाना है, कुछ सिंपल चीज़ें बनानी सीख लें। चावल बनाना सीख लें, रोटी गोल नहीं भी बन रही तो बनाना सीख लें, राइट। सेकेंड थिंग, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना। वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव जैसे इक्विपमेंट जो घर में यूज़ होते हैं उनको यूज़ करना सीख लें, क्योंकि वो भी वहाँ पे आपने शेयरिंग में यूज़ करने हैं। थर्ड थिंग, व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, तो उसके पहले आप एटलीस्ट एक बार डोमेस्टिक फ़्लाइट में ज़रूर ट्रैवल कर लें। पेरेंट्स को ये बेनती है कि अपने बच्चों को एटलीस्ट किसी डोमेस्टिक फ़्लाइट में एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल ज़रूर करा दें, ताकि उनको प्रैक्टिकली कुछ बेसिक चीज़ों का पता लग जाए कि कैसे हमने एयरपोर्ट पे कैसे जाना है, चेक इन कैसे होता है। और उसके बाद चेक इन में अगर आपके पास कोई बैग है, ठीक है, वो आप वहाँ पे डिपॉजिट कराते हो, और फिर जब आप डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो तो उसको कैसे लेना है। डोमेस्टिक फ़्लाइट में विद सम बैग आप उसको लेके जाएं, बैग को चेक इन करवाएं, और डेस्टिनेशन पे पहुँच के कन्वेयर बेल्ट से बैग कैसे लेना है। तो इसमें सिर्फ प्रैक्टिकली आपका एक पार्ट रह जाएगा इमिग्रेशन वाला, क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रैवल है उसमें इमिग्रेशन होती है। इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो इंडिया में भी आपको क्वेश्चन पूछता है, और फिर यहाँ से आपकी जो ट्रैवलिंग का जो है वो स्टैंप लगाता है कि आप यहाँ से इमिग्रेशन के आउट हो गए। और जब आप अपने डेस्टिनेशन कंट्री में पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी इमिग्रेशन की स्टैंप लग जाती है कि आप अब इस कंट्री में इन हो गए। नॉर्मली क्या हो रहा है आज की डेट में, यूके वगैरह या जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, यहाँ से तो इमिग्रेशन क्लियर हो जाती है, लेकिन जब आप डेस्टिनेशन कंट्री पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है आपको क्वेश्चन पूछता है, एंड यू आर अनेबल टू आंसर। ही कैन आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू why have you come to UK, for example, why have you come to this country. So you will tell that you have come for study. He will ask about which college or university you have taken admission. He can ask about when your course will start. Okay, he will ask about where will you stay. Okay, he will ask about your course.
Okay, he can even ask about the what are your plans. Okay, so have you ever traveled to some other countries, etc., etc. So some students are unable to answer these very simple questions क्योंकि उनको पता ही नहीं होता. उन्होंने पैकेज सिस्टम में एडमिशन ली, कॉलेज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कॉलेज कहाँ पे है ये नहीं पता, तो वो ये आंसर्स दे नहीं पाते. मोर ओवर थोड़ा एसेंट का भी प्रॉब्लम आ जाता है. यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो ब्रिटिश एसेंट है दैट इज़ डिफरेंट, जो यूएस कनाडा का एसेंट है दैट इज़ डिफरेंट. सो ट्राई टू वॉच एज मैनी एज वीडियोज रिलेटेड टू डिफरेंट एसेंट्स, इमिग्रेशन इंटरव्यूज, visa interviews, so that you will be confident enough to answer the question. because आजकल जो है वो कंट्री में इमिग्रेशन से जो है डिपोर्ट हो रहे हैं बच्चे. सो बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. Apart from that, you should know about, when you are going to a particular country, you should know about the weather and the means of transport and how to save money on transport and all. फॉर एग्जाम्पल जैसे यूके में आप जा रहे हैं तो यूके का जो मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो ट्रैवलिंग है, वो ट्यूब सिस्टम से होती है. ट्यूब इज़ लाइक अ मेट्रो ट्रेन है वहाँ पे, अंडरग्राउंड है और अपर भी है, दोनों में चल रही है. एंड इट्स द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ कम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बसेस आर आल्सो देयर. दोनों के ही वीकली और मंथली पासेस अवेलेबल होते हैं. स्टूडेंट्स को स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाता है, राइट. तो इंडिया में भी आप इस तरह से, जैसे दिल्ली में मेट्रो है और जिन सिटीज़ में मेट्रो है, तो मेट्रो में एक बार इंडिविजुअली ट्रैवल ज़रूर करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. टेक अ पास, टेक अ मैप ऑफ मेट्रो और गूगल से डाउनलोड कर लें और डिफरेंट प्लेसेस पे आप ट्रैवल करें बिना किसी पर्सन की एडवाइस लिए. वैसे ही यूके में जो ट्यूब स्टेशंस का है वो पूरा का पूरा मैप मिल जाता है एंड यू कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और बड़े कंफर्टेबली और बड़े फास्ट तरीके से आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं. सो ऑलवेज इट्स नॉट अबाउट यूके. वेन एवर यू गोइंग टू एनी कंट्री, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पता हो आपको, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं. होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी. इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दें. थैंक यू वेरी मच. माई सेल्फ जसविंदर रंधा, फाउंडर एंड CEO ऑफ रियल लाइफ स्कूल. Immigration